नाजरीन, तो हम इस वक्त मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के एरिया में, जहां पर एक क्रिकेटर रोमान रईस जो इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, उनकी जानिब से एक दस्तरखान लगाया गया है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट और समाजी कारकुन बनने तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, फिर ये दस्तरखान तक की लाइफ क्या है, मतलब क्रिकेट में क्या मसला हुआ? नहीं, क्रिकेट में उस वक्त मसला तो हुआ था। सबको ही पता है कि मेरी इंजरी हो गई थी घुटने की और कमर की, और मेरा ऑपरेशन हो गया था कमर का, जिसकी वजह से मैं 2 साल क्रिकेट नहीं खेल सका। लेकिन कहते हैं ना कि कभी आपके ऊपर बुरा वक्त आए और अल्लाह ने आपसे कोई और काम लेना हो। उस वक्त कोविड भी आ गया, पेंडेमिक भी शुरू हो गया, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया, और उस वक्त मैं फ्रस्ट्रेशन भी बहुत था। लेकिन अल्लाह पाक ने एक काम मुझसे लेना था, तो उस वक्त मुझे अल्लाह पाक ने दिमाग में डाला कि यार लोगों की खिदमत करते हैं चल के। तो बस अपनी जानिब अपनी मदद, आप थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बस की एक बात नहीं है। लेकिन फिर दोस्तों यारों को अप्रोच किया, कॉन्टेक्ट्स किए अपने क्रिकेटरों से, सबको मिलके एक चेन बनाई कि यार ऐसा लोगों की खिदमत करते हैं। जी सर, हमने सुना है कि आपका ये जुनून इतना था कि आपने किट भी बेच दी इसकी खातिर। जी बिल्कुल, मेरी जो कीमती चीज़ें थी, मेरी ODI की शर्ट, मेरी डेब्यू कैप, मेरा बैट, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सीज़, ये सब मैंने ऑक्शन की थी। उससे मुझे 18 से 20 लाख रुपए आए थे, तो उसका मैंने सारा राशन बनवाया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने काबिल हुए कि अल्लाह पाक की तरफ से हमें इतना सपोर्ट मिला उस काम में मुझे, कि मैंने तकरीबन वहाँ पे 15 से 20 हज़ार घरों में राशन की तकसीम करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जब किया तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर जब देखें, एक आप काम करते हैं ना, जब कोई भी पैसा लगाते हैं और जब दुनिया देखती है कि यार इतना पैसा लग रहा है, तो फिर आपको एक ऑडिट के लिए अपने आप को सेव भी करना पड़ता है। तो देन आई विल डिसाइड कि यार अब मुझे अपनी रजिस्टर्ड करानी चाहिए NGO को, ताकि कभी भी कोई हर्डल हो तो मैं उसको फेस कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमने अपनी NGO को रजिस्टर्ड कराया, और पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरीके का ऑडिट, अपनी बिलिंग, हर चीज़, बैंक स्टेटमेंट, सब चीज़ें मौजूद रखते हैं अपने पास। लोगों का कहना होता है कि जो समाजी कारकुन होते हैं, जो लोगों को इस तरह दस्तरखान, वो अपनी NGO रजिस्टर करके अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात के खौफ की वजह से कि यार कभी ये तोहमत मुझ पे ना लगे, तो इसलिए मैंने हर काम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू किया है, और जिसकी वजह से अब मुझे कोई डर नहीं है। कोई भी आके कोई भी सवाल कर सकता है, तो मैं उसका जवाब दूँ कि हाँ चीज़ हमारे पास ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको पता है, देखिए आपने भी ये बात बोली है कि जब भी कोई NGO काम करती है तो उसके पीछे ये नेगेटिव बात ज़रूर होती है कि यार ये अपनी जेब में धार डालते हैं, लोगों की खिदमत कम करते हैं। तो शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और देखिए, हम काम करने आए, लोगों की खिदमत करने, हमारा काम दिख रहा है। अगर ये एक वक्त में 800 से 1000 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आपको पता है ये कोई 10,000 15,000 की कहानी नहीं है। और ये काम सारा वो है कि जो हमारे डोनर्स, वॉकिंग डोनर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सब हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी तरफ से ही अफ्तारी कराई जा रही है। इसमें मैं अपनी जेब से तो खैर जितनी मेरी इस्तेदाद है मैं वो कर पाता हूँ, मैं इतने लोगों को खाना खिला भी नहीं सकता। जब आप घर से निकले थे, जब क्रिकेट खेलने निकले थे, तो ये सोच के निकले थे कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन इनफैक्ट कुछ भी हुआ, आप नहीं बन सके। लेकिन अब आप सोच के निकले कि मैं समाजी कारकुन बनूंगा और बहुत सारे लोगों की खिदमत करूंगा, तो ये जज्बा और ये जुनून अब कहाँ तक जाएगा? देखिए, क्रिकेट में जो गोल लेके निकला था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है और कुछ अचीव करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, PSL खेला हूँ, 2 दफ़ा चैम्पियंस रहा हूँ PSL की टीम का भी। क्रिकेट में भी अल्लाह का शुक्र है, इंजरीज तो देखें हर प्लेयर के साथ आती हैं, तो लेकिन उसमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जब इस काम में आया हूँ, तो कोशिश यही है कि इस काम को कंपटीशन ना डालूँ किसी से। जो मेरा इदारा है, जो मेरा काम है, जितना मेरे को अल्लाह पाक ने इस काम के लिए दिया होगा रखने के लिए, तो मैं वो करता रहूँगा। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। बस जो मेरे अंदर है कि मैंने बेस्ट अपनी कोशिश करनी है लोगों की खिदमत करने के लिए, मैं वो खिदमत करता रहूँगा। और मेरी पूरी टीम की नीयत यही है कि हम अपना बेस्ट देंगे, जहाँ जहाँ लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। हमें वैसे खुशी होती है समाजी कारकुन को देख के, उनसे मिल के। बहुत शुक्रिया सर आप। जी नाजरीन, तो हमने आपको मिलवाया रोमान रईस से, जो एक क्रिकेटर थे लेकिन अब समाजी कारकुन है। उनका ये सफ़र आपने देखा, उनके जज्बात आपने सुने कि वो वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँचे। और मैं राहिल महमूद, ब्यूरो चीफ, कैमरामैन अरशद बुखारी के साथ, ब्यूरो चीफ, कराची।